नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज से हम कक्षा 10 मैथ की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम ओवरव्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, आखिर ये रियल नंबर्स होते क्या हैं? व्हाट इज रियल नंबर्स? इससे पहले क्लासों में आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स में जाना था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद नंबर लाइन, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर जानने से पहले एक बार हम रिकॉल करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनकी शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है, यानी नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4 और ये इनफिनाइट तक जाते हैं। उसके बाद हम होल नंबर्स देखेंगे। होल नंबर्स अब देखो, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत थी 1 के साथ और ये गया था इनफिनाइट तक, जबकि होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से। 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी इनफिनाइट तक जाते हैं। दोनों में ही डिफरेंस ये है, नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है 1 से, जबकि होल नंबर्स का स्टार्ट होता है 0 से। उसके बाद नंबर लाइन। अब देखो, ये नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन के ऊपर हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक हमने नंबर लाइन को ड्रॉ करने का तरीका रहता है, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम 0 को मार्क करते हैं और 0 के राइट साइड में हम होल नंबर्स को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये इनफिनाइट तक जाएगा। तो हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नंबर लाइन जाना। अब हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। देखो बच्चों, इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होता है, यानी 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इनफिनाइट तक जाएगा, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, यानी इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स एंड 0 शामिल होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। हियर Q कैन नॉट बी 0। Q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स 1/2, 2/3 और 0.2, ये सभी नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स होंगे रेशनल नंबर्स के। उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हियर Q कैन नॉट बी 0। देखो, रेशनल नंबर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए √2, √7 एंड पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमने रिकॉल किया टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नंबर लाइन, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन उठ कर रहा है कि आखिर रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं रियल
रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स में आएंगे 1/2, 2/3, जबकि इरेशनल नंबर्स में आएंगे √5 पाई। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें रियल नंबर्स प्राप्त होते हैं। यानी रियल नंबर्स के एग्जांपल्स में रेशनल नंबर्स के नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो हमने इस वीडियो में जाना रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। आपके मन में फिर भी कुछ डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एंड फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज। ऑप्शन ए ईदर इरेशनल और रेशनल, ऑप्शन बी ऑलवेज रेशनल नंबर, या ऑप्शन सी ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, आपने पिछली क्लासों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड करना तो सीखा ही होगा। आज हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ का फाइंड करने का एक नया मेथड जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किन्हीं टू इंटीजर्स का हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। इस एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला होता है C = DQ + R। C डिविडेंड, D डिविजर, Q क्यूसेंट एंड R रिमाइंडर होता है। आइए मित्रों हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से, इस एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करें। एग्जाम्पल मैंने लिखा 455 एंड 42। हमें टू गिवन इंटीजर्स का हमें एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 42 का डिवाइड करेंगे 455 में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले 42 का डिवाइड जाएगा, 10 बार डिवाइड जाएगा, तो 10 बार जाएगा तो आएगा 420। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिमाइंडर आए 35। अब 35 का हम डिवाइड करेंगे 42 में और इस फर्स्ट स्टेप को हम लिखेंगे इस प्रकार C यानी 455 इक्वल D माने डिवीजर 42 मल्टीप्लाई क्यूसन मतलब 10 आ गया प्लस रिमाइंडर आया था 35। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब हम फिर से 35 का डिवाइड करेंगे 42 में तो आएगा 35 1 बार और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। सेकेंड स्टेप रखेंगे। सेकेंड स्टेप में डिविडेंड क्या हो जाएगा 42 इक्वल 35 क्यूसेंट आया था 1 प्लस रिमाइंडर 7। सेकेंड स्टेप हुआ। उसके बाद 7 का डिवाइड करेंगे हम 35 में तो जाएगा 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर आया 0 एंड अगला स्टेप 35 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। अब देखिए जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इस स्टेप के बाद आपका रिमाइंडर 0 है इस स्टेप में, तो इस स्टेप में जो डिवीजर है, डिवीजर क्या है, डिवीजर है यहां पे 7 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 7। इस एल्गोरिथम में हम इजिली किन्हीं दो इंटीजर्स का आसानी से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझाता हूं।
सबसे पहले हम जो बड़ा वाला इंटीजर्स है उसमें हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले इंटीजर्स का 1 टाइम्स आएगा और इस इक्वेशन को इसे इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे। सी डिविजर था 455 डिविडेंड इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 35। उसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसमें डिवाइड करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे 42 में, फिर से डिवाइड किया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आप इस स्टेप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवीजर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फिर भी आपके मन में थोड़ा डाउट रहता है तो उस डाउट को मन में नहीं रखो, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑप्शन ए ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ऑप्शन बी ऑलवेज टर्मिनेटिंग, या ऑप्शन सी ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन पर। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम किन्हीं इंटीजर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड कर सकेंगे। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम गिवन इंटीजर्स को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। हम एक एग्जांपल की हेल्प से इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ गिवन इंटीजर्स का फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। मैंने 6 और 10 टू गिवन इंटीजर्स, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंडिंग एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसके लिए 6 और 10, 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार और 3 का टेबल 1 बार। 10 के लिए 2 का 5 टाइम्स जाएगा और 5 बन जा 5, यानी 6 के प्राइम फैक्टर आए 2 एंड 3 एंड 10 के प्राइम फैक्टर आए 2 एंड 5। अब देखिए इन दोनों ही फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है 2, यानी एचसीएफ निकल के आएगा 2। तो ये बहुत इजी तरीका है किन्हीं इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब देखिए मान के कीजिए, सब कुछ इमेजिन कीजिए यहां पे एक और कॉमन फैक्टर आपके सामने आ जाता, तो हम क्या करते, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करते और एचसीएफ निकालते। अब हम निकालेंगे एलसीएम, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 10 और 6 इन दोनों ही को ही एक साथ लेंगे और इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए अब हम सीक्वेंस में करेंगे, 2 के बाद 3 देखते हैं, फिर 4 5 6 7। अब 2 का 3 और 5 में नहीं जाएगा तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 5 में नहीं जाएगा एंड 5 बन जा 5, यानी एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तीनों ही प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी एलसीएम निकल के आएगा हमारा 30। तो मित्रों हमने जाना कि किस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम किन्हीं इंटीजर्स का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर, ऑप्शन ए √196, ऑप्शन बी √31, या ऑप्शन सी √180। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।